महान महर्षि विश्वामित्र एक दिन अयोध्या नरेश दशरथ के महल आए। उन्होंने राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने के लिए राजा से आज्ञा मांगी, जिससे कि असुर व राक्षसों से यज्ञ अनुष्ठान की रक्षा हो। महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को राजमहल से आश्रम ले आते हैं और इसके बाद उन्हें राक्षसी ताड़का के बारे में बताते हैं कि वह उसके यज्ञ में बाधा डालती है, इसलिए उसका विनाश करना जरूरी है। कौन है ताड़का? सुकेतु नाम के यक्ष राजा थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। इसके लिए उन्होंने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने दर्शन दिए। सुकेतु ने ब्रह्मा जी से अत्यंत बलवान संतान प्राप्ति का वरदान मांगा। इसके बाद ब्रह्मा जी के इच्छा स्वरूप सुकेतु को अत्यंत बलशाली पुत्री की प्राप्ति हुई, जिसका नाम ताड़का रखा। कहा जाता है कि ताड़का में 1000 हाथियों से समान बल था। बलशाली होने के साथ ही ताड़का बेहद सुंदर भी थी। ताड़का का विवाह सुंद नाम के एक राक्षस के साथ हुआ। विवाह के बाद ताड़का ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिसका नाम सुबाहु और मारीच था। ताड़का का पति सुंद राक्षस प्रवृत्ति का था, इसलिए वह हमेशा ऋषियों के धार्मिक कार्यों में बाधा उत्पन्न करता था। वह हमेशा यज्ञ ध्वस्त करता और तपस्या में विघ्न डालता था। एक दिन तो उसने ऋषि अगस्त्य के आश्रम पर ही आक्रमण कर दिया, जिससे क्रोधित होकर ऋषि ने सुंद को श्राप दे दिया और वह वहीं जलकर भस्म हो गया। पति सुंद के मृत्यु की खबर सुनकर ताड़का अर्षि पर क्रोधित हो गई और अपने दोनों पुत्रों सुबाहु और मारीच को लेकर ऋषि अगस्त्य के आश्रम पर हमला कर दिया। ताड़का के स्त्री होने के कारण ऋषि ने उसका वध नहीं किया, लेकिन उन्होंने ताड़का को श्राप दे दिया कि वह सुंदर स्त्री से कुरूप महिला बन जाए। इसके बाद से अत्यंत सुंदर ताड़का नरभक्षी और कुरूप स्त्री बन गई। ताड़का के साथ उसके दोनों पुत्रों की भी दुर्दशा कुछ ऐसी ही हो गई। इसके बाद ताड़का अपने दोनों पुत्रों के साथ अयोध्या के सरयू नदी के किनारे वन में रहने लगी, लेकिन पति की मृत्यु और स्वयं के अपमान का बदला लेने की ज्वाला उसके भीतर धधक रही थी। इसलिए उसने वन में रहने वाले अर्षियों को सताना शुरू कर दिया। ताड़का और उसके पुत्र अर्षियों के यज्ञ में बाधा डालते थे और अपनी शक्ति से अर्षि मुनियों की हत्या कर उनका भक्षण करते थे। इस तरह के ताड़का का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। अयोध्या के सरयू नदी के किनारे वन में ही महान ऋषि विश्वामित्र का भी आश्रम था। विश्वामित्र नियमित यज्ञ करते और दैवीय अस्त्र आदि का निर्माण करते, लेकिन ताड़का अपने पुत्रों के साथ विश्वामित्र के यज्ञ में भी बाधा उत्पन्न करने लगी। ऐसे में यज्ञ पूरा न होने से अस्त्रों का निर्माण काम भी पूरा नहीं हो पाता था। एक दिन जब विश्वामित्र